भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा जी पधारे हुए। हम इनसे जानना चाहेंगे जैसे कि अभी उपचुनाव का माहौल है और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी शांत बैठे हुए। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनकी घोषणा अपने वागड़ क्षेत्र में कब की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय डामोर कि आप यहाँ मेरे से चुनाव संबंधित चर्चा के लिए आप आगाह कर रहे हैं। तो नमस्कार भाइयों, मैं कनकमल कटारा, पूर्व सांसद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपने उपचुनाव के बारे में बताया है, हमारा प्रत्याशी कब घोषित होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग से ही अपना प्रोग्राम रहता है। चुनाव समिति यहाँ से फीडबैक लेकर के विभिन्न एजेंसियों के द्वारा भी इसकी जांच पड़ताल की जाती है। ज़मीनी कार्यकर्ता, जनता किसको चाह रही है और कार्यकर्ता किसको चाह रहे हैं और समाज में इसका कैसा कार्य, कितना प्रभावी कार्यक्रम है या नहीं, तमाम बातों को, और पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है या नहीं, तमाम बातों की छानबीन करने के उपरांत ही प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसकी घोषणा करती है। बहुत ही जल्दी ये घोषणा निश्चित रूप से हो जाएगी। सर, राजस्थान में कुल 7 सीटों पर उपचुनाव है और अभी भी जैसे अपने भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, बीजेपी के राजस्थान में कहीं पे पर भी घोषित नहीं हुए, इसका कारण क्या रहा? देखिए, बीजेपी के कहीं पे भी नहीं होने का कारण चुनाव समिति जो तय करती है अपने फीडबैक के आधार पर, उसके आधार पर ही घोषित करती है और जल्दबाजी भी नहीं करती है। वो बहुत ही सोच समझ करके ही प्रत्याशियों की घोषणा करती है। अब दूसरी पार्टियों के लोग घोषणा कर देते हैं, लोकल पार्टियां होती हैं और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, वो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार उनका प्रोग्राम पहले तय होता है और उसी आधार पर वो कर देते हैं। सर, 84 में इस बार प्रबल दावेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, प्रबल दावेदारों की तो बात है नहीं, और प्रबल दावेदार जो है वो मैंने कहा कि ज़मीनी कार्यकर्ता को ही ढूंढ करके किया जाता है। दावेदारी अभी किसी ने की नहीं है। उम्मीद रखते हैं कि मुझे अगर टिकट दी जाए तो मैं जीत सकता हूँ, ऐसा कुछ कार्यकर्ता के मन में होता है। लेकिन अभी भी यह पार्टी तय करती है और यहाँ पर एक बात तय होती है कि यहाँ का उम्मीदवार कौन। तो यहाँ का उम्मीदवार कमल का फूल। अब जो भी कमल का फूल लेकर के आ जाएगा या पार्टी जिसको दे देगी, उसी के साथ में अनुशासित तरीके से कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठे हैं और उसको जिताते हैं। सर, बीते कुछ दिन पहले जैसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुई थी कि जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद प्रत्याशी रहे महेंद्रजीत मालवीय का भी 84 विधानसभाओं के उपचुनाव हेतु लड़ने का प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, वो कोई बात नहीं है। ये तो बात किसी ने उठाई होगी, कि कोई ऐसा कोई विषय ही नहीं आया, किसी के बारे में नहीं आया। यानी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है कि ये इस बात को आप नहीं खंडन करते हो? ऐसे अभी हमारे ध्यान में कहीं आया भी नहीं है। ठीक है, कोई मनगढ़ंत कोई अपनी बात को चलाते, वो एक अलग विषय होता है, बाकी ऐसा विषय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व सांसद कनकमल जी कटारा थे। उन्होंने बताया कि उपचुनाव हेतु हमारे जो जितने भी सीटें हैं उन पर जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.